मोदी जी झारखंड के लोगों से डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है और करती कुछ है। बांग्लादेश का बिजली सप्लाई आप करिएगा और घुसपैठी हमारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी अपने ही ढपली को और अपने ही बजाने का काम करता है। 15-15 लाख रुपया देने का काम करेगा, आपने 15 रुपया तक नहीं दिया और गोगो दीदी योजना आप चलाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोलते हैं, कोई काम नहीं करते। विधानसभा चुनाव है, पूरी तरह से झारखंड से साफ हो जाएगा। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आई तो एक भी पेड़ पौधा आपको दिखेगा नहीं, सारा जो आपको अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा। मोदी जी को तो पहले ही सोचना चाहिए कि उनके 14 से लेकर के 24 तक के जो सफर रहा है और उसमें कितने भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में लिए गए हैं, उस पर पहले मंथन करना चाहिए उनको। यही तो मोदी जी का करप्शन हटाने का सिस्टम है कि दूसरे जगह से लोग ला करके हमारे यहाँ आओ तो सब करप्शन साफ हो जाएगा। जहाँ उनका राज्य में सरकार नहीं है, उस सरकार को पूरी तरह से जो है, चाहे ईडी के माध्यम से हो, सीबीआई के माध्यम के हो, आईटी के माध्यम से हो, लेकिन जनता सब जानती है। जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। अभी हैं हम चंदन क्यारी में और अभी एक न्यूज़ आई है जो कि कल्पना सोरेन ने अपने एक्स हैंडल से शेयर की है एक वीडियो। उन्होंने इस पे भाजपा पे आरोप लगाया है कि किस प्रकार से उनके चुनावी कार्यक्रम को बाधित किया जा रहा है। उनको लातेहार और तोरपा में जो है उनको रोका जा रहा है, जाने से उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। तो इनमें कल्पना सोरेन का साफ साफ कहना है कि जो भाजपा के लोग हैं वो डरे हुए हैं, वो हमारे चुनावी कार्यक्रम को बाधित कर रहे हैं, जानबूझकर वो जनता से हमें जुड़ने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जनता जो है इस बार महागठबंधन की सरकार बनाएगी, फिर से एक बार हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ पे बनाएगी। और अभी हम हैं चंदन क्यारी में और चंदन क्यारी में कल जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ आने वाले हैं। दूसरे चरण के मतदान प्रक्रिया में 20 नवंबर को यहाँ मतदान होना है और यहाँ मुकाबला कई लोगों में, लेकिन सबसे जो मुख्य जो लोग हैं वो हैं जेएमएम के आपको उमाकांत रजक और दूसरी तरफ से हैं अमर बावरी जी, और इन दोनों में ही महामुकाबला की बात की जा रही है। तो ये देख लिए किस प्रकार से यहाँ पे तैयारियां चल रही है। और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि इसको भी कवर किया जाए। और यहाँ पे हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष हीरालाल मांझी जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है चंदन क्यारी की इस धरती में। चलिए, तो ये अभी मोदी जी कल आए थे और बोल के गए हैं कि यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन, क्या कहेंगे? मोदी जी को तो पहले ही सोचना चाहिए कि उनके 14 से लेकर के 24 तक के जो सफ़र रहा है और उसमें कितने भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में लिए गए हैं, उस पर पहले मंथन करना चाहिए उनको। पूरे झारखंड में जितने भी करप्शन जो पूर्व में हो चुका और सारे करप्शनकारियों को आज देखिएगा उनके पार्टी में लोग, कोई कैंडिडेट है, कोई उनके पत्नी है, तो कोई उनका बेटा है, तो बेटी है, कोई बहू है। यही तो मोदी जी का करप्शन हटाने का सिस्टम है कि दूसरे जगह से लोग ला करके हमारे यहाँ आओ तो सब करप्शन साफ हो जाएगा। और अपना तंत्र का पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं मोदी जी। जहाँ उनका राज्य में सरकार नहीं है, उस सरकार को पूरी तरह से जो है, चाहे ईडी के माध्यम से हो, सीबीआई के माध्यम के हो, आईटी के माध्यम से हो, सब तरह से उनको परेशान करके दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखिए हम क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है। अभी बताइए, राज्य में चुनाव है और चुनाव के समय में आईटी को किसी के यहाँ बेवजह परेशान करना है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बेवजह जो है वहाँ पर भेजने का काम कर रहे हैं। ये कौन सा काम है, कैसा केंद्र सरकार का नियत है? इससे लगता है कि केंद्र सरकार जो है, खासकर मोदी जी झारखंड के लोगों से डर गए हैं। यहाँ जो झारखंड की जनता जो है माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह प्यार, सम्मान और उनके प्रति समर्पित हैं लोग, इससे मोदी सरकार जो है घबरा गई है। इसलिए आनंद फानंद में उलूर जुलूर बयान दे रहा है जो कि उनको कहीं शोभता नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है यहाँ पे घुसपैठियों के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। सबसे पहले मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, घुसपैठिए की बात करते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को किसने यहाँ पर महीनों तक आश्रय देने का काम किया था? कौन दिया था? मैं उनसे जवाब मांगना चाहता हूँ कि घुसपैठिए की बात करते हैं वो, और उनका जो सरगना है खुद उनको ले आकर के यहाँ पर
आश्रय दे करके कई दिनों तक उनको रखने का काम किए हैं। तो घुसपैठिए घुसाने का काम कौन कर रहा है ये अब भली भांति जान रहे हैं। आसाम के रास्ते कोई घुसपैठिया आ रहा है तो उनको रोकना चाहिए, उनकी सरकार है, वो देख रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहा है। और केंद्र सरकार का दायित्व है बॉर्डर को सील देखना, ना कि राज्य सरकार का। ये सारा जो है उनका जो भाषण, उनका जो बात बेमुद्दे की है। यहाँ राज्य सरकार जो काम कर रही है उससे वो लोग डर गए हैं, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा विहीन बातें करते हैं। तो अमित शाह भी कह रहे हैं कि पेपर लीक की सरकार है, हमारी सरकार बनवाइए तो हम जो है पेपर लीक करने वाले को सीधा कर देंगे। महाशय, पेपर लीक कहाँ से होता है वो आपकी केंद्र में एजेंसियां इतने बड़ी बड़ी एजेंसी है, आप उसको क्यों नहीं उपयोग करते हैं उसके लिए हैं। ईडी और सीबीआई और सारे तंत्र को आप यहाँ किसी के घर में, किसी का बंगला में, किसी नेता के यहाँ भेज देते हैं। लेकिन उस अगर वैसा बात है, हमारी सरकार तो कहती है कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई राज्य सरकार की ओर से कहीं कोई कमी नहीं हुआ है, हमारे स्वतंत्र रूप से हम लोग निष्पक्ष हम लोग परीक्षा दिलवाने का काम किए हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो आपकी एजेंसी इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी है, उसका उपयोग करिए और पता करिए कि कौन लोग इसमें शामिल है, तब पता दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और उन्हीं के लोग इस चीज़ का उपयोग करते हैं और सरकार को, राज्य सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में परिवारवाद है, इस बात को तो मानेंगे? महाशय, परिवारवाद कहीं से नहीं है, जनता का मांग वो सबसे बड़ी डिमांड कह रही कि जेएमएम में परिवारवाद है। जेएमएम में परिवारवाद कहाँ है? कौन यहाँ नहीं है बताइए? अमित शाह का बेटा वो नहीं है, राजनाथ सिंह के बेटे नहीं है। यहाँ आप झारखंड में देखिए तो आपका अर्जुन मुंडा की पत्नी खड़ी है, मधु कोड़ा की पत्नी खड़ी है, रघुवर दास की बहू खड़ी है, तो वो परिवारवाद नहीं हुआ। और जेएमएम अगर कोई लीडर बनता है तो उसको परिवारवाद का नाम देता है। परिवारवाद कहीं से नहीं है, ये जनता की मांग है। तो निश्चित तौर से वो जनता सेवा करने के लिए उनके हर एक परिवार उनको कुर्बानी देने के लिए तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं, इसलिए जनता अगर डिमांड करेगी, उनको आवश्यकता है, तो हर एक परिवार के लोग, हर एक सदस्य, एक एक आदमी वहां जाएगा और जनता के लिए खड़ा रहेगा। अच्छा, ये मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से बनेगी तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, दोगुनी गति से विकास हो जाएगा। भैया 2014 से लेकर 2019 तक डबल इंजन की ही सरकार थी। क्या किया आपने? हाथी 1100 करोड़ का हाथी उड़ा दिए। क्या मिला राज को? राज को खोखला करके आपने रख दिया। जब हमारी सरकार आई तो पहले उस राज का अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम किए और उसके बाद हम लोगों ने ये काम शुरू कर दिया तो उनको पेट में दर्द होने लगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बोलती कुछ है और करती कुछ है, उसका बात में कोई दम नहीं है। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं। भाजपा कहती है कि जल, जंगल, जमीन की लड़ाई जो है आदिवासियों के लिए अगर कोई लड़ती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और भारत देश को सबसे पहला आदिवासी राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो आदिवासियों के सच्चे हितैषी हम हैं, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है वहाँ? आदिवासियों की जमीन को कौन लूट रहा है? झारखंड में अगर यहाँ जमीन, जल, जंगल, जमीन बचा हुआ है तो माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन का देन है। उनका आंदोलन के बदौलत आज ये आप पूरे हरा भरा झारखंड देख रहे हैं। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आई तो एक भी पेड़ पौधा आपको दिखेगा नहीं, सारा जो आपको अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा। और उसका उदाहरण है भैया, गोडा में आपने अंडानी को जो है कई एकड़ ज़मीन जो है आदिवासी का और जंगल ज़मीन जो है आपने देने का काम किया है। उससे क्या बेनिफिट है राज्य सरकार को? पूरा बिजली वहाँ से जो उत्पन्न होता है वो बांग्लादेश को आप दे रहे हैं, और आप बोलते हैं कि राज्य में घुसपैठिया कौन करा रहा है? घुसपैठिए को तो आपने आमंत्रित किया है। बांग्लादेश का बिजली सप्लाई आप करिएगा और घुसपैठी हमारा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी अपने ही ढपली को और अपने ही बजाने का काम करता है। इसलिए उसके पास कोई जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं है, जन मुद्दा उसके पास है ही नहीं। इसलिए उन लोग जो है आनंद फानन में दूसरी बातें बोलते हैं, और ये जनता अब जान गई है। अब देखिएगा इस आसन चुनाव में 2000 के जो विधानसभा चुनाव है पूरी तरह से झारखंड से साफ हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है बिल्कुल कि अपने सोशल साइट्स पे, एक्स पे, भाजपा पार्टी कह रही है कि अब से ठीक 13 दिनों बाद
झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और गोगो दीदी योजना लागू होगी, क्या जवाब देंगे? गोगो दीदी योजना वो लोग एक फिर हसीन सपना दिखाने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब सरकार बनाने की भी बात कह रहे हैं वो कि अगले 13 दिन बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। उनसे यही जानना चाहता हूँ कि 2014 में आपका पहला ये मुद्दा था कि हम विदेश से काला धन लाएंगे और पूरे देश के लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेगा। आपने 15 रुपया तक नहीं दिया और गोगो दीदी योजना आप चलाएंगे, कहाँ से चलाएंगे? इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ और सिर्फ मुंह से बोलते हैं, कोई काम नहीं करते। चलिए, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ अभी जो है चंदन क्यारी के जिला अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के हीरालाल मांझी हैं और जिस प्रकार से इन्होंने भाजपा पे हमला बोला कि 2014 में जिस प्रकार से 15-15 लाख देने का वादा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उसी तरह यह जो गोगो दीदी योजना के सपने दिखा रहे हैं और मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। और हम जितना धरातल पे घूमते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी इस बार नहीं है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।